हिंद ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज का आउटफिट चेंज है क्योंकि आज थर्सडे है और थर्सडे को हमारे यहाँ पे यही पहना जाता है। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है बच्चों का और बहुत डिमांडेबल भी है कि टाइम मैनेज कैसे करें, अपना टाइम टेबल एक स्टूडेंट को कैसे बनाना चाहिए जब वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। अगर आप रेलवे के स्टूडेंट हैं, आप एसएससी के स्टूडेंट हैं, अभी जीडी का भी एग्ज़ाम हमारा आने वाला है, ठीक है, आप यूपी पुलिस यूपीएसआई के स्टूडेंट हैं, तो आपको किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए ताकि आप टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाएँ। देखो 24 घंटे तुम्हारे पास भी है, 24 घंटे मेरे पास भी है। अब हम लोग ट्रेनिंग में सुबह 4 बजे से उठ के और रात को 10 बजे तक हमारा वर्क है और हम भी सो रहे हैं और तुम भी सो रहे हो। अब ये बात है कि तुमको मैनेज कैसे करना है अपने आप को, ठीक है। तो उस मैनेजमेंट की टिप्स कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि हाँ मतलब तुम्हें जैसे बनती है ना वीडियोज़, थंबनेल बने रहते हैं उनके कि इस वीडियो को देखने के बाद 25 घंटे पढ़ोगे, इस वीडियो को देखने के बाद 35 घंटे पढ़ोगे, उठ ही नहीं पाओगे बिल्कुल स्टडी टेबल से, तुम चाहो भी तो खुद को नहीं रोक पाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, मोटिवेशन कुछ नहीं है, मोटिवेशन आप लोग खुद ही हो। बेरोज़गारी सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, बेरोज़गारी से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। इससे मुझसे बेहतर तरीके से कोई जानता नहीं है इस बात को। बेरोज़गारी ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है और लड़कियों के लिए तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि पढ़ लो नहीं तो शादी हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शादी हमें करनी नहीं है, शादी हमें करनी है, पर एक बार अपने पैरों पे खड़ी हो जाओगी तो ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने माँ बाप के लिए भी कुछ कर पाओगी और ख़ुद के लिए भी कुछ कर पाओगी, ठीक है। तो इतना मत समझो कि हाँ बहुत ज़्यादा तुम लोगों को करना है या तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें भी 24 घंटे ही मिलते थे, जो बच्चा टॉप करता है उसको भी 24 घंटे मिलते हैं और जो बच्चा फेल हो जाता है उसको भी 24 घंटे ही मिलते हैं। उन 24 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज़ कैसे करना है, पढ़ना कैसे है तरीके से, पढ़ के उनको रिवाइज़ कब करना है, कितनी चीज़ को कितने घंटे पढ़ना है, सुबह पढ़ना है कि शाम को पढ़ना है, इन सब के बारे में आज डिस्कशन होगा और बिल्कुल डिटेल में वीडियो रहेगी। अब चाहे लंबी हो चाहे छोटी हो, मुझे नहीं पता, तुम्हें पूरी देखनी है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, आज सारी बातों के बारे में बात करेंगे। जितनी भी आप लोगों को डाउट होते हैं ना कि दीदी दिन में पढ़े या रात में पढ़ें, 2-2 घंटे के हिसाब से पढ़ें, सबको 2-2 घंटा दें कि टॉपिक वाइज पढ़ें। अगर हम दिन में पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले कौन सा मतलब सब्जेक्ट पढ़ें, अगर हम रात में पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, अगर हम पढ़ ही नहीं रहे तो हम क्या करें, ठीक है। ये भी बात है क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं वो बस अब मेरी वीडियो देखी, अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब किसी और की वीडियो देखेंगे, उसका पसंद आ जाएगा, फिर उसके देखेंगे, फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। फिर शाम को 3-4 बज जाएंगे, चल यार चाय पी लेते हैं, तो मतलब पूरा दिन तुम्हारा ऐसे ही कट जाता है। कुछ बच्चे हैं ऐसे, अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारे पड़ेंगे लठ, ठीक है। ऐसा करने हैं यहाँ मत आना, मेरे पास तो मत आना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइबर्स की या उसकी। मेरे पास जितने भी लोग हैं अच्छे लोग रहो और बढ़िया से पढ़ो, तब मुझसे क्वेश्चन पूछना। अगर तुम पढ़ नहीं रहे हो और फिर भी तुम बेफालतू के क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम खुद से धोखा कर रहे हो, अपने माँ बाप से धोखा कर रहे हो, बहुत गलत बात है और ये, ठीक है। धोखा नहीं करना, माँ बाप से तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अपने आप से धोखा करोगे तो पछताते रहोगे। इस साल जितनी वैकेंसीज आएंगी उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आने वाली बेटा, तो इसी में ही पढ़ना है आपको, ठीक। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आपको दिन में पढ़ना चाहिए कि रात में पढ़ना चाहिए। तो देखो सबसे पहली बात, जिस टाइम आपको सूटेबल लगता है, जिस टाइम आपको लगता है कि मेरी बॉडी जो है, मेरा जो माइंड है वो ज़्यादा एक्टिव है, तो आपको उस टाइम पढ़ना चाहिए। दुनिया चाहे कहती रहे ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ो, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ के 3:30 बजे उठ के आधा घंटा मेडिटेशन करो और ये करो, भाई हमारे से तो होता नहीं था मेडिटेशन, सही बताएं। और ना तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमसे पढ़ा गया, हमने तो 2-3 बार कोशिश करी कि 3:30 बजे उठ के पढ़ लें, पर उठा नहीं जाता था, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ लेते हैं सुबह उठ के नहा के, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह उठ के नहा धो के और पढ़ लेते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो बॉडी क्लॉक है, आपकी जो बॉडी है वो किस टाइम ज़्यादा सूटेबल फील करती है पढ़ाई को लेके, ठीक है। अगर आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि सुबह उठ के ही पढ़ना है। अपनी बॉडी को थकाओ मत बेफालतू में, तुम्हारी बॉडी जितना अच्छा तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारी बॉडी जितनी हेल्दी रहेगी उतने अच्छे से तुम पढ़ पाओगे, ठीक है। तुम्हारी बॉडी ही साथ नहीं दे पाएगी, तुम्हारा शरीर टूटा पड़ा, तुम कैसे पढ़ पाओगे, ठीक है। ये बात भी समझो थोड़ा सा। तो अगर आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है आप रात को अच्छे से पढ़िए, आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है आप दिन में अच्छे से पढ़िए, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। सपोज़ करिए आप लोग दिन में पढ़ रहे हैं, ठीक। अब दिन में कोई बच्चा सपोज़ उठ जाता है 8 बजे,
ठीक। अब 8 बजे वो उठ गया, उसके बाद वो ऐसे लिखता है 8 से 10 मैं ये करूँगा, 10 से 12 क्या करूँगा, हट, ऐसा कुछ नहीं है। अब आज आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से करना है, कैसे आपको टाइम को मैनेज करना है और किस तरीके से आप पूरा का पूरा ओवरऑल चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। देखो एक बात बताओ, हम लोगों को 24 घंटे मिलते हैं, 24 घंटे में हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं 24 घंटे को, 12 12। एक 12 घंटे आप ऐसे निकाल दो जिसमें से 6 से 7 घंटे की आपको नींद लेनी है और 4-5 घंटे व्हाट्सअप चलाना, फ़ोन चलाना, इधर उधर बातें करना, दोस्तों यारों के साथ घूमना, ये सब लगा लो। उसके बाद भी आपके पास कितने बचे, 12 घंटे। यानी कि 12 घंटे आप चाहें तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। अब मुझे नहीं पता आप कितने बजे उठ रहे हैं, आप सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, आप सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, आप रात को 9 बजे से पढ़ रहे हैं, इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आपको दिन में कितना टाइम देना है और कितनी एफिशिएंसी से देना है। देखो 2 घंटे पढ़ने वाला बच्चा भी सक्सेस हो जाता है अगर वो बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहा है, और 5 घंटे पढ़ने वाला बच्चा भी सक्सेस नहीं हो पाता है अगर वो ध्यान से नहीं पढ़ रहा। अगर वो डिस्ट्रैक्टिव लाइफ जी रहा है, मतलब डिस्ट्रैक्ट होकर पढ़ रहा है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है उस डिस्ट्रैक्शन का, है ना। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है। अब मान लीजिए आपके पास 12 घंटे बचे हैं, 12 घंटे तो आपके सोने के, नहाने धोने, खाने पीने के, हर चीज़ के निकाल दिए। अब 12 घंटे यानी कि आपके पास बचे हुए हैं। इन 12 घंटों को आप कैसे मैनेज करोगे, प्रॉब्लम ये है। अब देखो 12 घंटे जो आपके पास बचे हुए हैं उसमें सबसे पहले जब आप उठते हैं तो आप लोगों को मैंने कहा था कि आप एक डायरी लेके रख लीजिए छोटी सी, ठीक है, जिस डायरी में आप डेली की डेली ये लिखेंगे कि आज का मेरे टॉपिक्स क्या हैं और आज मुझे किन किन चीज़ों को कवर अप करना है, और एक पेन से उस पर मार्क करते जाएंगे ऐसे करके, क्योंकि मैंने ये चीज़ें की हैं और मुझे प्रैक्टिकली इन चीज़ों का बहुत फ़ायदा मिला, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है मुझे इन चीज़ों का। और जब आप ऐसे करोगे ना, टिक टिक लगाते जाओगे, तो जब शाम को आप देखोगे कि आज मैंने क्या क्या किया, तो शाम तक ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार आज मैंने ये टॉपिक किया है, ये टॉपिक किया है। अगर आप रैंडमली कुछ भी चीज़ उठा रहे हैं और कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता चला जाएगा। अब टॉपिक्स आपको उस हिसाब से लिखने हैं जितने आप कर पाएँ। सपोज़ करिए आपका रेशियो चैप्टर चल रहा है, ठीक है, आपने अभी रेशियो चैप्टर देखना स्टार्ट ही किया है। अब आप आज के टॉपिक में लिख दीजिए कि जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं आप 2-2 घंटे की वीडियो देख लेंगे। सपोज़ आपने लिख दिया कि मैं आज 2 वीडियो देखूँगा, ठीक है, 2 वीडियो आपने रेशियो चैप्टर की लिख दी। उसके बाद आपने जीके, आपने लिखा जीके में आज मुझे हिस्ट्री के में हड़प्पा सभ्यता पढ़नी है भाई, ठीक है, मैंने हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता लिख दी। हड़प्पा सभ्यता को मैं पूरी पढ़ूँगा, ठीक। फिर उसके बाद मैं हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन लगाऊंगा घटना चक्र से या लूसेंट से या जिस भी चीज़ से, ठीक है। फिर मैंने ये भी लिख दिया, साथ में लिख दिया। अब थर्ड चीज़ मैंने आ गया कि जैसे मान लो मुझे पॉलिटी में कुछ पढ़ना है, तो मैंने पॉलिटी में लिख दिया कि आज मैं फंडामेंटल राइट ख़त्म कर लूँगा, मैंने फंडामेंटल राइट लिख दिया, ठीक। नेक्स्ट चीज़ पे हम आते हैं उस पे रीजनिंग पे। रीजनिंग में मैंने सोचा कि चलो मैंने रीजनिंग तो कर लिया है, मेरा डाइस का चैप्टर रह रहा है, तो चलो आज डाइस कर लेते हैं। मैंने लिख लिया मैं डाइस का चैप्टर कर लूँगा, चाहे 2 घंटे में हो, चाहे 4 घंटे में हो, कितनी भी देर में हो, मैं आज ये कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमने क्या लिखी, नेक्स्ट चीज़ हमने लिख दी हिंदी या जीके। अब जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, रेलवे, बैंकिंग, इन सब की तैयारी कर रहा है, 4 सब्जेक्ट ही आते हैं हम लोगों के, ठीक है। तो अब हिंदी पे भी आएंगे, चलो फिर हम आते हैं हिंदी पे, ठीक है। हिंदी में मैंने लिख लिया कि आज मुझे अलंकार ख़त्म करने हैं, अलंकार लिख दिया चलो मैंने, ठीक है। अब मैंने 4 टॉपिक कर करके लिख दिए। अब मुझे पूरे दिन में इन सबको ख़त्म करना है, बस कुछ भी करके। मेरा जो टारगेट है वो मुझे सुबह ही मिल गया कि मुझे ये चीज़ें ख़त्म करनी है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ है कि हाँ मुझे ये करना है और मैं पूरे दिन में इन पे टिक करूँगा, और जो जो चीज़ें होती जाएँ उस पर टिक करते जाना, ऐसे करके टिक हो गया, ऐसे करके टिक हो गया, ऐसे करके टिक हो गया, ऐसे करके टिक हो गया। अगर मान लो ऐसा होता है कि शाम को आपके पास टाइम बच भी गया, सपोज़ आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, आप सुबह चले जाते हैं लाइब्रेरी और आप शाम को 6 बजे तक आते हैं। मान लीजिए आपने ये सारा जो काम है वो 2 बजे तक ही ख़त्म कर लिया, वैसे हो नहीं पाएगा पर सपोज़ आपने कर लिया ख़त्म, 3 बजे तक कर लिया, तो आप और टॉपिक्स लिख दो उसमें। आप कोई मॉक टेस्ट लगा लो, आप ये लिख दो। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको सब्जेक्ट वाइज ही लिखना है, आप ये भी लिख सकते हैं कि आज मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा, आज मतलब मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा और मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करने में मैं 1 घंटा दूंगा, 1.5 घंटा दूंगा, जो भी करूँगा। अब जो ये टॉपिक्स तुमने लिखे हैं, चाहे 12 घंटे में ख़त्म हो, चाहे 8 घंटे में ख़त्म हो, चाहे 3 घंटे में ख़त्म हो, ये तुम्हें ही ख़त्म करने हैं, ठीक है। इस तरह से होती है पढ़ाई। अगर आप लोग ऐसे करेंगे कि 2 घंटे 8 से 10 मैंने ये किया, फिर 10:15 बजे 15 मिनट का ब्रेक लिया, चाय पी के आ गया, तो वो जो 15 मिनट का ब्रेक है कब 1 घंटे का बन जाता पता ही नहीं चल पाता। समझ रहे हो आप लोग। और बहुत ज़्यादा फिर बुरा लगता है कि यार मेरा तो टाइम टेबल चला नहीं, और जो चीज़ हम लिख देते हैं ना एक बार और वो चीज़ पूरी नहीं हो पाती है, तो फिर बहुत ज़्यादा फील होता है हम लोगों को, और इससे ना हमारा मोटिवेशन डाउन होता है। तो क्यों अपना मोटिवेशन डाउन करना। अब चाहे मैं 8 घंटे में पढ़ूँ, चाहे मैं 10 घंटे में पढ़ूँ, मैंने तो अपने टॉपिक्स डिसाइड कर लिए, उसी हिसाब से अपने टॉपिक्स लिखना जिस हिसाब से आप लोग कर पाएँ। सपोज़ आपको आज मैथ्स का टेस्ट देना है, सपोज़
आप 30 क्वेश्चन रैंडमली लगा रहे हैं कहीं से भी, तो आप वहीं पे लिख दो कि मैं 30 क्वेश्चन आज रैंडमली लगाऊंगा और मैंने ये लिख दिया, और जिस दिन जब आपका पूरा हो जाए उस पर टिक लगाओ, तो आपको पर्टिकुलरली टारगेट मिल गया। देखो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो भी जैसे ही कोई भी एजेंट आता है वहाँ पे, कोई भी वर्कर आता है वहाँ पे, तो वो आते ही काम दे देती है कि आज आपको ये टारगेट है और आज आपको इतने इतने टारगेट पूरे करने हैं, आज आपको कम से कम इतनी कॉल्स तो करनी है, 70 कॉल्स करनी है। वो ये नहीं कहते कि अभी अभी मैं करके दिखाओ, वो ये कहते हैं कि आपके पास इतना टाइम है और आपको इतनी देर में ये सब करना है। अब अगर आप लोग पहले कर लेते हैं तो मौज मारो, घूमो आराम से, क्या दिक्कत है? ज़रूरी थोड़ी है कि मरे ही रहना है, बिल्कुल किताबों में घुसे ही रहना है। आराम से करो, एंजॉय करो, मस्त चाय पी के आओ, बाहर घूम आओ, एक दो गाने सुन लो, मूवी देख लो, जैसा तुम्हारा मन करे। पर पहले अपने टारगेट कंप्लीट करो। जो आप 5 से 7 टारगेट तुमने लिख दिए उस पेपर पे, उस पेपर को पहले ख़त्म करना है, और वही पूरा का पूरा करके उसके बाद ही कुछ करना है। तभी ऐसे होता है ना कि तभी पानी पीऊँगा, तुझे मार के पानी पीऊँगा। तो जब तक उन 5-6 टॉपिक्स को मार ना दो, तब तक और कुछ काम नहीं करना। ऐसे बनता है तुम्हारा टाइम टेबल, ऐसे होती है पढ़ाई कंपटीशन की। ऐसे नहीं होता कि 8 से 10 मैंने ये कर लिया, फिर 10:15 बजे वो हो गया। और कभी कभी ऐसा होता है हम 8 से 10 उठ ही नहीं पाए, कभी कभी हम ऐसा भी होता है कि हम टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं कर पाए। देखो भाई, ये वीडियो उन लोगों के लिए तो है नहीं जो इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं कि 8 से 10 मैं ये करता हूँ, फिर 10:15 में ब्रेक, फिर 10:15 से 11:15 तक मैं ये करता हूँ, फिर 15 मिनट का ब्रेक। अगर तुम लोग ऐसा कर पाते हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है? क्योंकि कुछ नहीं पता, कुछ अजीब अजीब से लोग भी आ जाते हैं, कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं। अगर आप लोग ऐसे कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई परेशानी की बात ही नहीं है अगर इस तरीके से हो जाता। पर अगर इस तरीके से नहीं होता तो आपको एक बार ये वाला चीज़ फॉलो करो, और सारी चीज़ें फिर आपकी अपने आप ही समझ में आ जाएंगी कि कैसे कैसे करनी है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।